अध्याय 2 श्लोक 65 भागवत गीता। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्यो प्रजायते प्रसन्नचेतसो यात्सु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अनुवाद। आंतरिक सुख की प्राप्ति पर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उस कर्मयोगी का मन प्रसन्नचित्त होकर शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक ही परमात्मा में दृढ़ हो जाता है। व्याख्या। वे सब मनुष्य जो प्रसन्न रहने के लिए बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं, वह अपने जीवन में कभी भी सच्चित आनंद की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आनंद का स्रोत हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। जब मनुष्य मौलिक रूप से आनंदमयता की स्थिति में होते हैं तो आनंदित रहने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तब मनुष्य के जीवन का हर एक आयाम, जिस तरह से वह स्वयं को और भौतिक संसार को देखता है तथा इसमें अपने आप को व्यक्त करता है, बदल जाता है। इस स्थिति में मनुष्य का कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है, तो वह कुछ करे या ना करे, उसे कुछ मिले या ना मिले, उसके साथ कुछ घटित हो या ना हो, मनुष्य स्वाभाविक रूप से आनंदित ही रहेगा। जब मनुष्य स्वभाव से आनंदित होता है तो उसके जीवन की कार्यशैली एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। एक मनुष्य जितना अधिक शांत होने का प्रयास करता है, वह केवल उतना अधिक अशांत हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में पहले से ही शांति नहीं थी और अब दुगुनी अशांति है, क्योंकि वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा अशांत हो जाता है कि वो शांत नहीं है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मनुष्य निर्मित कर सकता है। शांति कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जो घटित होती है। शांति वो है जो सदैव से ही मनुष्य के भीतर स्थित है। सतह पर जो अशांति दिखती है वह मनुष्य के बदलती परिस्थितियों के कारण है, जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती हैं। यह तो सागर जैसा है। हम सागर की सतह पर लहरें अत्यधिक उथल पुथल तथा उद्विग्नता होते हुए देखते हैं, परंतु अगर हम सागर की गहराइयों में जाते हैं तो यह पूरी तरह से शांत होता है। मनुष्य के अस्तित्व का मूल आधार गुण सदैव शांति है। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि जब कर्मयोगी का मन शांत और प्रसन्नचित्त हो जाता है तो वह स्व अर्थात व्यक्तिगत चेतना में स्थित हो सृष्टियात्मक चेतना से मिल जाता है। यह बिल्कुल एक छोटी नदी की तरह है जो विशाल अनंत सागर में मिल जाती है और उसके साथ एक हो जाती है। मनुष्य जब शांत और आनंदित होता है तब मनुष्य का शरीर, मन तथा ऊर्जा सबसे उत्तम तरीके से काम करने लगती हैं और यह भौतिक संसार के साथ साथ आध्यात्मिक संसार में भी मनुष्य की सफलता और दक्षता का मूल मापदंड है। उसके उपरांत मनुष्य सहजता से वो निर्मित करता है जो उसका मन चाहे।